नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो क्रूड ऑयल में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड 2% से ज्यादा टूट चुका है। $88 के अराउंड ब्रेंट क्रूड नजर आ रहा है। WTI क्रूड की बात की जाए तो $86 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। ये भी करीब करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी क्रूड में वीकनेस नजर आ रहा है, यानी दबाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए, क्रूड में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, ये सवाल है। इसके अलावा नेचुरल गैस में क्या रणनीति बनाई जाए, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्रूड ऑयल में प्रेशर क्यों देखने को मिल रहा है, कितना टूट सकता है, ये भी समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और हेड ऑफ रिसर्च अंकित कपूर जी। अंकित सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। जी नमस्कार। सबसे पहले सर, जो डेवलपमेंट आ रहे हैं मिडल ईस्ट से, उस पर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही क्रूड ऑयल का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तनाव बढ़ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। $95 के अराउंड देखा था हमने क्रूड, उसके बाद सीधे गिरकर अब $90 के नीचे आ चुका है। जिस तरह से ट्रंप बयान दे रहे हैं, पहले कह रहे हैं कि अब बड़ा अटैक करेंगे, हमला करेंगे ईरान पर आज रात, और उसके कुछ घंटों बाद कह देते हैं कि जो हमला होने वाला था वो रद्द हो गया, हमारा ईरान से समझौता हो गया। हालांकि ईरान ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। सर, मिडल ईस्ट अपडेट को कैसे देख रहे हैं और उसको क्रूड ऑयल से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो यहाँ पे एस्केलेशन बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उतना उछाल देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी और गिर सकते हैं, क्योंकि जितना एस्केलेशन हमको उस समय देखने को मिला था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने देखा 5500 से 11,000 के आसपास तक पहुंच गई थी। उसके बाद गिरावट में अभी करीब करीब 8200 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इंट्राडे कॉल की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 8250 के आसपास बेचना चाहिए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे 8450 का लगाएंगे। और टारगेट की अगर बात करूंगा तो नीचे में 8000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो 8250 अभी चल रहा है, 8228 के आसपास। तो 8250 के आसपास अगर मिलता है तो बिकॉली कर सकते हैं। 8450 के स्टॉप लॉस से नीचे में टारगेट 8000 तक देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं फंडामेंटल्स की, तो यहाँ पे फंडामेंटल्स जिस तरह से अभी बने हुए हैं, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर कोई भी अटैक हो रहा है, बहुत टाइम से हमने देखा है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, लेकिन बीच में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी ये आ रही थी कि कुछ अलग चैनल से जो सप्लाई है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो सप्लाई है वो लगातार बनती नजर आ रही है, और जो डिमांड है वो वैसे की वैसी बनी हुई है। तो यहाँ पे जितनी डिमांड है वो फुलफिल होती नजर आ रही है, इसकी वजह से प्राइसेस के अंदर यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सर की राय है क्रूड ऑयल को लेकर। सर, एक चीज ये भी बताइएगा कि क्रूड ऑयल क्या वापस से हम लोग जैसे $70 के आसपास देख पाएंगे, या उतनी गिरावट अब नहीं आने वाली है? देखिए, अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड जरूर बना है। अगर मैं इसके ये 85 का लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 85 का लेवल ब्रेक करता तो फिर मान के चलेगा इसके अंदर और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो जिस तरह का अगर यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो अगर आप फंडामेंटल समझने की कोशिश करेंगे ना, तो यहाँ पे ये है कि ये जब तक पैनिक वाली सिचुएशन है तब तक आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। नीचे हो सकता है कि मैक्सिमम साइड पे आपको $80 $78 मिले, लेकिन वापस ये बाउंस बैक करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि $70 वापस आना थोड़ा सा इस समय मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जितना लॉस हुआ है उस समय कहीं ना कहीं इसके इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन मैं अदर कंट्रीज की अगर बात करूं तो यहां पे उनका सप्लाई काफी बड़ा है। मैं अदर कंट्रीज में बात करूंगा, क्या जो अमेरिका है, अमेरिका की अगर बात करूंगा तो 4 मिलियन बैरल पर डे उनका जो प्रोडक्शन होता था, आज की तारीख में 12 मिलियन बैरल पर डे तक पहुंच चुका है। तो यहां पे जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो अमेरिका को ही हुआ है। और अगर देखा जाए तो ईरान ने भी सप्लाई अपना बढ़ाया है, तो ईरान की तरफ से भी सप्लाई हो रहा है। वो अंदर खाने में किस तरह से हो रहा है वो तो वही जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली बाकी अदर कंट्रीज हो गया, चाहे इंडिया हो गया, चाहे चाइना हो गया, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो सबको सप्लाई बिल्कुल मिल रही है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में ऊपर का परिदृश्य देखें तो वहां पे देखने को मिल रहा है कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद है, वॉर वाली सिचुएशन अभी कंटिन्यूसली चल रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो कुछ समय के लिए रुकी जरूर थी, लेकिन अगर हम देखें तो वापस से धीरे धीरे सप्लाई होती नजर आ रही है। सर, ओपेक को लेकर एक अपडेट आई है, उस पर मैं आपसे राय लेना चाहूंगा। ओपेक ने क्रूड की मांग का अनुमान जो है वो घटाया है। जो रिपोर्ट आई है उसमें एग्जैक्टली स्क्रीन पर देख सकते हैं दर्शक। ओपेक ने 2026 के लिए क्रूड के ग्लोबल डिमांड के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। 2026 में ग्लोबल डिमांड रोजाना देखें 1 मिलियन बैरल बढ़ने का अनुमान यहां पर जताया गया है। अगर मई के दौरान देखा जाए तो रोजाना 1.2 मिलियन बैरल डिमांड बढ़ने का अनुमान जताया गया था। 2027 में डिमांड में रोजाना देखा जाए 1.7 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है। सर, कैसे देखते हैं इस रिपोर्ट को, ओपेक की जो क्रूड की मांग का अनुमान जिस तरह से घटाया जा रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं?
देखिए ग्लोबल डिमांड थोड़ी थोड़ी अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको कम होती नजर आएगी। जिस तरह से ईवी की डिमांड बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि ईवी की व्हीकल्स बहुत ज्यादा हो गई। चाइना अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ईवी पे करने अपना कंट्रोल करता जा रहा है। वहां पे ईवी का प्रोडक्शन काफी हाई हो चुका है। इंडिया में भी अब ईवी की बातें चलने लग गई हैं। जिस तरह से क्रूड ऑयल के अंदर पैनिक हमने देखा था, जहां पे हमने देखा था $100 के लेवल को क्रॉस करता हुआ नजर आया। पेट्रोल के प्राइसेस गवर्नमेंट भी है कहीं ना कहीं प्रेशर में आ रही है। तो ईवी जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होता जाएगा मार्केट के अंदर, जैसे जैसे ईवी की डिमांड बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पेट्रोल की डिमांड है वो डेफिनेटली जो ग्लोबल मार्केट में वो कम होती नजर आएगी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मेजर जो एक और चीज है, जो आपने डिमांड की बात करी है कि प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज्यादा है। प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज्यादा है। अदर कंट्रीज ने प्रोडक्शन अपनी और बढ़ाने की बात करी हुई है, तो सप्लाई यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का मैटर अगर मान के चलिए 15-20 दिन या एक महीने में सुलझता नहीं है, तो भी बाकी अदर कंट्रीज की तरफ से आपको सप्लाई यहां पे देखने को मिलेगी। तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और आने वाले टाइम में ही सप्लाई आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। एक और चीज बताऊंगा, जब भी $60 $50, मैंने आपको रिपोर्ट भी शेयर करी थी, हमारी टीम ने उसको बनाई थी, कि जब भी जी $60 के नीचे अगर क्रूड ऑयल जाता है तो आर्टिफिशियल वॉर की डिमांड जो है वो भी क्रिएट करा जाता है मार्केट के अंदर, ताकि जो प्राइसेस हैं उसको वापस से ऊपर लेके आया जा सके। तो ये सिचुएशन भी मार्केट में कहीं ना कहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल फिलहाल में एक शॉर्ट टर्म में एक रेंज में ट्रेड करिए, थोड़ा सा मार्केट अभी नेगेटिव ट्रेंड पे है। ठीक है, अभी मार्केट निगेटिव ट्रेंड में है क्रूड का बाजार। सर नेचुरल गैस पर भी बात कर लेते हैं। 293 का भाव चल रहा है, लगातार हम लोग बाजार में फिसलते हुए देख रहे हैं नेचुरल गैस को। क्या सर वीकनेस देख रहे हैं अभी, और आप गिरावट और देख रहे हैं नेचुरल गैस में? और नेचुरल गैस समझ के बिल्कुल बाहर हो रहा है, काफी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई क्लैरिटी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि नीचे हम देख रहे हैं सपोर्ट्स बहुत सारे हैं, ऊपर में रेजिस्टेंस 325 का बना हुआ है। कल मैंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, अनफॉर्चुनेटली अभी वो काफी नीचे चल रहा है, तो किसी ने भी खरीदारी कर रखी है तो 290 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करके चलिए। बाकी अगर मैं मार्केट के मोमेंटम की बात करूं तो नीचे में 280 270 और ऊपर में 325, इसी के बीच में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ज्यादा बेटर तरीके से अपनी पोजिशन को बना सकते हैं। ठीक है, एक दायरे में नजर आएगा जो लेवल्स बता रहे हैं सर डाउन और अप का, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। 280 से 320 का दायरा, राइट सर? यस, 280 से 325 का दायरे में ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 325, ओके। 280 से 325 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर नेचुरल गैस में चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए प्लीज। जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। जो भी मैंने बात करी है सारी की सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में ट्रेड मत करिए, और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उसके फंडामेंटल डिस्कस किए जाते हैं, टेक्निकल लेवल समझे जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोग लगातार जो हम अपडेट दे रहे हैं उस पर आप लोग जरूर गौर कीजिएगा। बोनस लगातार आप लोगों तक खबरें पहुंचा रहा है, क्योंकि अमेरिका ईरान से लगातार जो अपडेट्स आ रहे हैं वो भी हम आपको दे रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग क्रूड ऑयल का मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।